जनता जब भी अपना जनप्रतिनिधि चुनती है तो एक उम्मीद होती है कि उसकी आवाज सुनी जाएगी। जनप्रतिनिधि उसकी आवाज को महकमों तक लेकर जाएगा, लेकिन यदि जनप्रतिनिधि निगलने लगे तो जनता क्या करेगी। राजनीति किसी की सगी नहीं होती है और इस दलदल से कोई भी बिना दागदार निकले ऐसा मुमकिन नहीं है। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जर्नलिस्ट आशीष शुक्ला। घटना कल की है, अखबार और टीवी माध्यमों में छपी एक खबर। जी हाँ, खबर जुड़ी हुई है आप विधायक से, प्रकाश जारवाल से, जो कि वर्तमान में देवली विधानसभा क्षेत्र से दिल्ली से विधायक है। खबर जुड़ी है, छपी रहती है कि दिल्ली जल निगम में टैंकर लगवाने के प्रतिमाह 60 लाख रुपए लेने की इस खबर की तार जुड़ी है 18 अप्रैल को एक दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र द्वारा आत्महत्या करने से और उस 2 पन्ने की सुसाइड नोट से इस पूरे प्रकरण, इस पूरी घटना की जो तार निकल के आते हैं पूरी घटना के, वो उस डॉक्टर के सुसाइड नोट से आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र के बेटे हेमंत की टैंकर चलती है दिल्ली जल निगम में और 10 मई को विधायक की गिरफ्तारी होती है और 4 ऐसे टैंकर मालिक जिन्होंने कोर्ट के सामने प्रस्तुतिकरण दिया है, उस घटना पे मतलब मुकदमा दर्ज कराया है कि 60 लाख रुपए ये टैंकर मालिकों से महीने वसूलते हैं। सवाल इतना ही नहीं है, सवाल एक ऐसे पार्टी से जुड़ा है जो 2011 में राजनीति में आती है जन लोकपाल को लेकर। तब तक कोई पार्टी नहीं रहती है। अन्ना हजारे को एक ढाल बनाकर और अरविंद केजरीवाल अपना, मनीष सिसोदिया अपना गोटी सेट कर लेते हैं। जनता को एक उम्मीद रहती है कि जो अब तक की पार्टियां हैं सबसे बेहतर पार्टी साबित होगी, लेकिन जैसे जैसे राजनीति में ये भी गोते लगाते हैं, इनकी भी जो मनोदशा होती है, इनकी भी जो स्थिति है, वो अब तक की पार्टियों की सबसे घटिया मानसिकता और सबसे बदतर मानसिकता के रूप में उभर कर सामने आती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली इलेक्शन मैं एक पत्रकार के तौर पर ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किया, तब स्थितियां साफ समझ में आई। एक कह सकते हैं कि आप वोट बैंक की राजनीति, बिजली और पानी, खैर उस पर मैं चर्चा भी बाद में करता हूँ, पूरी घटना का तार में बताता हूँ। 12 फरवरी को रिजल्ट आते हैं, दिल्ली में ही 23 फरवरी से दंगे शुरू हो जाती है और जम के उपद्रव होता है। परिणाम ये होता है कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में अफरा तफरी और आग के हवाले कर दिया जाता है और पूरा घटना मरने की कोशिश की जाती है कपिल मिश्रा के ऊपर। खैर सबसे जो इसमें दुखद थी वो एक अंकित शर्मा, सीबीआई ऑफिसर, माफ करिएगा, आईबी ऑफिसर की हत्या कहाँ होती है? चांदबाग इलाके में, आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर में। और एक गौर करने वाली बात, एक 13 साल की बच्ची का रेप भी होता है ताहिर हुसैन के घर में। उससे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली शाहीन बाग प्रोटेस्ट, दिल्ली विधानसभा का जो परिणाम आज अभी दिख रहा है, जो इस बार आया है परिणाम, वो कहीं ना कहीं शाहीन बाग उसमें अहम रोल अदा किया। शाहीन बाग सीएए प्रोटेस्ट को लेकर करीब
2 महीने तक लगातार, करीब 3 महीने तक उपद्रव हुए, धरने हुए, सब कुछ हुआ। जैसे परिणाम आया, सब बोरिया बिस्तर बांध के किनारे। लेकिन अब सवाल ये है, अभी हाल ही की 2 दिन पहले की घटना है, दिल्ली सरकार का विज्ञापन छपता है। विज्ञापन में सिक्किम के भाग को, सिक्किम जो राज्य भारत का हिस्सा है, उसको भूटान और नेपाल का हिस्सा बता दिया जाता है। सोचिए कितनी घृणित कार्य है ये। ऐसे संविधान में पता नहीं क्या कमियां हैं, ऐसे को तो तुरंत फांसी की सजा होनी चाहिए। आखिर किसी भी देश की पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने व्यक्तिगत हित कह सकते हैं, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? भारत के भूभाग को एक अन्य देश का भूभाग बता दिया जाए। यहाँ तो अरविंद केजरीवाल से लगा उनके संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है और उनकी जो विभाग अधिकारी है, सबके ऊपर सवाल के निशान खड़े होते हैं। अगर आपको आज 6-7 के बच्चों को भी देखिए तो उनको पूरा भारत का मैप याद होगा। आप किस बिहार पे वहां पे ऑफिसर बन के बैठे हैं? जनता को सवाल करना चाहिए। लेकिन खैर, भारत की जनता जानते ही है, दिल्ली विधानसभा का परिणाम आया, किस पे बिक गई जनता? बिजली और पानी फ्री हुआ, परिणाम उसका भुगत रहा है। दिल्ली के वोटर कौन थे? दिल्ली के वोटर वो प्रवासी मजदूर भी थे। स्थिति आप लोगों के सामने दिख रही है। और उसी बीच जब देश में इतनी बड़ी महामारी से देश जूझ रहा है, तो 35 करोड़ रुपए केवल खर्च कर देती है दिल्ली सरकार, आप सरकार, अपने प्रचार में, अपने विज्ञापन में। और जो मजे की बात वो है, उसको गौर करिएगा, जो ये सरकारी राशन उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें भी अपना आपका तबका लगा के। प्रवासी मजदूर इनके वोट बैंक थे, लेकिन जब स्थिति बिगड़ी, लगा कि हमारे कोष से पैसे जाएंगे, तो 28 तारीख को उनको ले जाके यूपी बॉर्डर पर छोड़ दिया जाता है, डीटीसी बसों द्वारा भर के। यही राजनीति का स्तर रह गया है। खैर, जनता जवाब देगी, सबका जवाब देगी। प्रवासी मजदूरों के, यूपी बिहार के लोगों की बड़ी संख्या रहती है दिल्ली में, विभिन्न इलाकों में, वो भी वोटर हैं। 35 करोड़ को अगर आप उनके खाने पीने का प्रबंध किए होते, तो ये जो कोरोना की स्थिति फैली है, न तो वो ऐसी रहती, न तो जो दयनीय स्थिति देखने को मिली थी, मिल भी रही है राष्ट्रीय राजमार्गों पर, वो नहीं दिखती। सुकून से वो भी रहते। झाड़ू आपका चुनाव चिन्ह है, आए थे राजनीति की गंदगी दूर करने। लेकिन मुझे तो लगता है कि वो जितनी गंदगियां सब अपने मत्थे मढ़ लिए हैं, जितनी भ्रष्टता की चीजें हैं, सब आपकी पार्टी के अंदर है। खैर, जनता जवाब देगी हर पहलुओं का। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देश की विभाजनकारी नीति पर चलेंगे, तो उसका परिणाम आपको बुरा भुगतना पड़ेगा। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए। वो आखिर अधिकारी कौन सा है जो भारत के भूभाग को किसी और देश का भूभाग बता देता है? नक्शे से सिक्किम को ही गायब कर देता है। ये बातें यही खत्म नहीं होती हैं, बातें बहुत सी हैं। राजनीति में पक्ष विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप सत्ता में हैं तो आपकी जवाबदेही
जनता के प्रति बनती है, जनता के जो उनके जनता की जो जरूरतें हैं, जनता की जो आवश्यकता है, जो जनता के हित में जो चीजें हैं, जो रणनीतियां हैं, उसको आपको करना पड़ेगा। ऐसे मोड़ नहीं लेंगे आप। दिल्ली में मेट्रो भी शुरू कर दी है, दिल्ली में फैक्ट्रियां भी खुलेंगी, सब कुछ चीजें पटरी पे आएंगी, लेकिन जब वो मजदूर ही नहीं है उनको पटरी पर लेकर कौन आएगा? एक बार सोचे होते, बात मात्र 2 से 3 महीने की थी। न केवल आपके ऊपर नहीं मर रहा, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भी प्रचार और विज्ञापनों में खर्च करती हैं, अगर वही कोर्स बचा के जनता के हित में खर्च की होती तो आज स्थिति ये नहीं रहती। खैर, आपसे एक उम्मीद ये थी कि पढ़े लिखों की पार्टी, एक प्रशासनिक अधिकारी की पार्टी, जो कमियां हैं वो समझेगा। फिर जो कहते हैं ना कि शासन प्रशासन में जो एक सामंजस्य होना चाहिए, उस चीज को वो समझ के दूर करेगा। लेकिन इतनी भ्रष्टता हो जाएगी ये तो कोई सोचा ही नहीं था। केवल वोट बैंक की राजनीति। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।